अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुरूफ शमसिया के मुताल्लिक। जी हाँ, जिसे हम सन लेटर्स कहते हैं, उसी का कायदा हमें आज इस क्लास में पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हुरूफ शमसिया के साथ हमने हुरूफ कमरिया को भी जानना होता है, लेकिन आज की क्लास में खाली हुरूफ शमसिया के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर हुरूफ कमरिया को भी इस क्लास के साथ मिलाया जाए तो ये क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी और फिर जो है ये समझ में नहीं आ पाएगी क्लास। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हुरूफ शमसिया को पढ़ लेते हैं और अगली आने वाली क्लास जो होगी वो हुरूफ कमरिया के मुताल्लिक होगी। तो आज हम खाली हुरूफ शमसिया के मुताल्लिक जानेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुरूफ शमसिया के अंदर जिस चीज़ का काम होता है वो है अलिफ और लाम का। अलिफ और लाम का, ये बात जहन में रखिएगा कि हुरूफ शमसिया के अंदर भी और हुरूफ कमरिया के अंदर भी ये दो जो हरफ है अलिफ और लाम, इन्हीं का काम होता है हुरूफ शमसिया के अंदर और हुरूफ कमरिया के अंदर। तो अब आप ध्यान लगाएं कि कुरान मजीद के अंदर आप देखें, आपने कितने अलिफ को देखा होगा, कितने लाम को देखा होगा। अगर आप अलिफ की बात करें, कुरान मजीद के अंदर अलिफ जो है 11,40,000 मरतबा आया है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब अलिफ इतनी बार है तो लाम कितनी बार होगा, तो और अलिफ और लाम कितनी मरतबा होगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल करें कि हुरूफ शमसिया को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन जो है अलिफ लाम कहीं ना कहीं पर तो आ ही जाता है कि जब इतनी तादाद में अलिफ लाम है कुरान मजीद के अंदर, तो जाहिर सी बात है हुरूफ शमसिया का कायदा और हुरूफ कमरिया का कायदा भी वहाँ पर जो है उसको हम कैसे लाएंगे वहाँ पर, वो हम इंशाल्लाह जानेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं जो है यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपको जो है ये कायदा समझना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं हमेशा की तरह सबसे पहले पॉइंट्स में बात करता हूँ ताकि आपको जो है कायदा समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए, बिल्कुल आसान तरीके से और आम फहम तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इस कायदे के अंदर पहला पॉइंट हमें मिलता है वो है, जब अलिफ लाम बराए तारीफ किसी नकीरा लफ्ज़ पर आ जाए तो उसकी तनवीन हटकर एक हरकत रह जाती है। इस बात को जहन में रखना। मैंने क्या बताया? मैंने बताया अगर अलिफ लाम किसी नकीरा लफ्ज़ पर आ जाता है, इस बात का ध्यान रखें, ये इस अलिफ लाम की बात कर रहा हूँ। अगर ये अलिफ लाम किसी नकीरा लफ्ज़ पर आ जाए तो उसकी तनवीन जो है वो हटकर एक हरकत रह जाती है। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, अब मैं इसको जो है थोड़ा इलाबरेट करता हूँ, इसको समझाऊंगा मैं आपको। मैंने क्या बताया? हमने बताया कि अगर अलिफ लाम नकीरा लफ्ज़ पर आ जाए। अब आप सबसे पहले जानें नकीरा होता क्या है। नकीरा जो है, जैसे आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा, इंग्लिश के अंदर हमने जो ग्रामर के अंदर पढ़ा होता है, जैसे एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन जो होता है वो होता है आम, अब प्रॉपर नाउन जो होता है वो होता है खास। ऐसे अरबी के अंदर एक होता है नकीरा और एक होता है मारिफा। तो सबसे पहले हम यहां पर जाने नकीरा। तो नकीरा को हम जानने वाले हैं, नकीरा होता क्या है। तो आप नकीरा को यहां पर समझे कि ये है कॉमन नाउन, ये आम होता है। क्या होता है? आम होता है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कुरान मजीद के अंदर या अरबी जुबान के अंदर कि एक लफ्ज़ जो है ये आम है या ख़ास है? इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको ऐसी कोई अलामत पता होनी चाहिए ना, जिसकी वजह से आपको पता चले कि ये वाला अल्फाज, ये वाला लफ्ज़ जो है ये नकीरा है और ये लफ्ज़ जो है ये मारिफा है। तो आम फहम तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा इंशाअल्लाह, फिर आपको जो है ये कायदा जो है हुरूफ शमसिया का वो आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया नकीरा, और नकीरा होता है आम। अब आम जो है, नकीरा जानने के लिए आपको कौन सी अलामत को याद रखना है? अब सबसे पहले इतना याद रखें, नकीरा पहचानने के लिए आपको याद रखना है कि जब कोई लफ्ज़ होगा उस लफ्ज़ के आखिर पर तनवीन होगी। क्या होगी? तनवीन होगी। तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब इतना याद रखें, अगर कोई लफ्ज़ है, ठीक है, कोई लफ्ज़ है, उसके आखिर पे क्या आ जाएगी? तनवीन आ जाएगी, या दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश आ जाएगी, तो वो जो लफ्ज़ होगा वो नकीरा कहलाएगा, मतलब वो आम होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक मिसाल लिखूँ, जैसे हम लिखेंगे कलामुन, ठीक है, कलामुन। तो कलामुन लिखा मैंने यहाँ पर। तो अब आप बताइए कलामुन मारिफा है या नकीरा है? तो अब आप बताएंगे ये नकीरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ मीम के ऊपर क्या आ रही है?
दो पेश आ रहा है, तो यहां पर ये क्या बन गया, ये नकीरा बन गया, आम बन गया। जैसे हम घर को लिखते हैं बैतुन, तो हम लिखेंगे बा या ता दो पेश तुन। तो यहां पर आप देखिए बैतुन, तो तुन हुआ ना लास्ट पर, तो ये तनवीन जो आ गई इस बैतुन के ऊपर, तो ये बैत जो है यहां पर ये क्या बन गया, ये नकीरा बन गया। ठीक है, तो अब आपने जाना, नकीरा को जानने के लिए आपको जहन में रखना होता है कि नकीरा जो होता है उसके ऊपर तनवीन होती है। इतना कायदा जो है ये आप जहन में रखिए। ठीक है, अब हम जानते हैं मारिफा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम मारिफा को यहां पे आपको मैं समझा देता हूं। तो अलिफ लाम यहां पर लिख लेता हूं मैं। तो नकीरा आपने समझा कि जब किसी लफ्ज में क्या हो, किसी लफ्ज में तनवीन हो, जैसे मैंने अभी बताया कलामुन। ठीक है, कलामुन, ठीक है, कलामुन मैंने बताया। तो ये हो गया नकीरा की बात। अब मारिफा क्या होता है, मारिफा जो होती है वो तनवीन से खाली होती है। क्या मतलब कि उसके ऊपर तनवीन नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर अलिफ लाम आ जाता है। क्या आ जाता है, अलिफ लाम आ जाता है। जैसे हम अब इसको मारिफा बनाएंगे, कलामुन को आप कैसे मारिफा बनाएंगे, अलिफ लाम कौफ लाम मीम। ठीक है, कलम तो कौफ लाम मीम हमने वही लिखा, लेकिन इससे पहले हमने क्या जोड़ा, यहां पर प्लस किया अलिफ और लाम को, अल कलमु। तो अब यहां पर ध्यान दे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कलमुन से बना अल कलमु, तो यहां पर आपने देखा मीम के ऊपर यहां पर तनवीन है, कलमुन, तो यहां पर है अल कलमु। ठीक है, यहां पर मीम पेश मु है, यहां पर मीम दो पेश मुन है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि जो नकीरा लफ्ज होता है उसके ऊपर तनवीन होती है, और जो मारिफा होता है उससे पहले क्या, वो शुरू होता है अलिफ लाम से, और जो आखिरी वाली हरकत होती है वो एक होती है। ठीक है, वो एक होती है। तो अब कलमुन से क्या बना, अल कलमु। अब बैतुन से क्या बनेगा, अल बैतु। ठीक है, शजरतुन, शजरतुन से क्या बनेगा, अशजरतु। ठीक है, या बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आइनुन से क्या बनेगा, अल आइनु। ठीक है, बाबुन से क्या बनेगा, अल बाबु। किताबुन से क्या बनेगा, अल किताबु। तो अब आपने यहां पर गौर किया, जैसे कलमुन से बना अल कलमु, तो यहां पर आखिरी वाली हरकत जो है ना, ये कितनी लिखी गई, एक लिखी गई, वरना यहां पर दो पेश है। तो हमने दो पेश नहीं जोड़े यहां पर, हमने एक ही हरकत लिखी, लेकिन यहां पर दो है। ठीक है, अब आप इतना याद रखें, मारिफा और नकीरा को पहचानने के लिए आप इतना याद रखो कि नकीरा जो होता है वो अलिफ लाम से खाली होता है, और मारिफा जो होता है वो तनवीन से खाली होता है। क्या याद रखा कि जो नकीरा होता है, जो आम होता है, जो कॉमन होता है, वो अलिफ लाम से खाली होता है, मतलब उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं होती है, तनवीन होती है। और जो मारिफा होता है वो तनवीन से खाली होता है, उसके ऊपर तनवीन नहीं होती लेकिन अलिफ लाम होता है। ठीक है, इसका क्या करो, अपोजिट करो आप। ये नकीरा जो होता है इससे पहले अलिफ लाम नहीं होती है, अलिफ लाम से शुरू नहीं होता है, बल्कि उसके ऊपर तनवीन होती है। अब इसका उल्टा करो, जो मारिफा होता है, खास होता है, उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल होती है और उसके ऊपर जो है तनवीन नहीं होती। तो अभी जो मैंने आपको हुरूफ शमसिया का सबसे पहला वाला पॉइंट क्या बताया कि जब अलिफ लाम बराए तारीफ किसी नकीरा लफ्ज पर दाखिल हो, किस पर दाखिल हो, किसी नकीरा लफ्ज पर दाखिल हो। अब मैं आपको समझा देता हूं, जो आज हमने पढ़ना है ना हुरूफ शमसिया, उसका मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट जो हमने यहां पर जानना है, हमने क्या जाना, पहला पॉइंट हुरूफ शमसिया का, ये समझ में आ गया। इंशाअल्लाह कायदा आपके जहन में आराम से बैठ जाएगा बिना किसी मशक्कत के। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर देखिए, अलिफ लाम है ना, तो मैंने बताया जब अलिफ लाम बराए तारीफ किसी नकीरा लफ्ज पर आ जाए, किसी नकीरा लफ्ज पर आ जाए, कौन आ जाए, अलिफ लाम आ जाए, ये वाला अलिफ लाम। तो पहले हम अलिफ लाम को लिखते हैं, जैसे यहां पर लिखूंगा मैं शजा, ऐसे शजरतुन। ठीक है, शजरतुन लिखा मैंने। ठीक है, तो शजरतुन क्या है, अभी ये अभी नकीरा है। कैसे नकीरा है ये, आपको कैसे पता चलेगा ये नकीरा है, इसके ऊपर तनवीन है, ये जहन में रखना, इसके ऊपर तनवीन है, ये नकीरा है, ये आम है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, तो अब चले आगे, हमने अभी क्या बताया, जब अलिफ लाम बराए तारीफ किसी नकीरा लफ्ज पर दाखिल हो, तो अब यहां पर जो ये नकीरा का लफ्ज है ना, इसके ऊपर क्या हम डालेंगे, अलिफ लाम को डालेंगे। जब अलिफ लाम बराए तारीफ किसी नकीरा लफ्ज पर दाखिल हो, तो कर दिया ना हमने अलिफ लाम को दाखिल इस पर, तो उसकी तनवीन जो होगी वो हटकर एक हरकत रह जाएगी। तो यहां पर जो ये तनवीन है ना, तो इसकी एक हरकत को काटेंगे, तो यहां पर एक पेश बचा। तो अब क्या बना ये, अशजरतु। क्या बना, अशजरतु। समझ में आया, अशजरतु बना ना यहां पर। तो हमने क्या इसको बनाया, अब हमने इसको नकीरा से मारिफा बनाया। तो ये तो हुई शजर, जैसे कलमुन की बात है, देखो कलमुन है ना,
कलमुन है। अब इसके ऊपर कायदा फिट करो, जब अलिफ लाम बराए तारीफ किसी नकिरा लफ्ज़ पर आ जाए तो उसकी तनवीन हटकर एक हरकत रह जाएगी। तो चलो ये क्या है, नकिरा लफ्ज़ है, इसके ऊपर अलिफ लाम को दाखिल किया तो इसकी जो तनवीन है वो हटकर एक हरकत रह जाएगी। तो कलमुन से बना अल कलमु। बैतुन है, बैतुन को क्या करना है, जब अलिफ लाम बराए तारीफ किसी नकिरा लफ्ज़ पर आ जाए तो उसकी तनवीन हटकर एक हरकत रह जाएगी। तो बैतुन से क्या बनेगा, अल बैतु। ठीक है। अब आंख है, आइनुन है, आइनुन को अगर हम पहले अलिफ लाम लगाएंगे तो उसकी तनवीन हटकर एक हरकत रह जाएगी। आइनुन से बनेगा अल आइनु। समझ में आ गया। आखिरी वाली जो हरकत होगी ना उसके ऊपर जैसे तनवीन होगी तो नकिरा के ऊपर जो तनवीन होगी वो हटकर एक हरकत रह जाएगी। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो है मिसाल अच्छे से समझ में आई होगी और आपने पहचान लिया होगा अब कि नकिरा क्या होता है और मारिफा क्या होता है। फिर से एक बार बता देता हूं, जैसे ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होता है, वैसे कॉमन नाउन जो होता है वो होता है आम नकिरा, और प्रॉपर नाउन जो होता है वो होता है मारिफा, जो होता है खास। ठीक है। और खास कैसे पहचाना जाएगा, जिसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल होगी और आखिर में जो होगी पेश होगी, जेर होगी, जबर होगी, मगर तनवीन नहीं होगी। ठीक है, तनवीन नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखना। इतना याद रखें, नकिरा जो होता है वो अलिफ लाम से खाली होता है और मारिफा जो होता है वो तनवीन से खाली होता है। ये इस चीज़ को समझने का कायदा है। अपनी कॉपी पे इसको नोट करें। मैं फिर से बता देता हूं, इसको कॉपी पर नोट करें। नकिरा जो होता है वो अलिफ लाम से खाली होता है और मारिफा जो होता है वो तनवीन से खाली होता है। इसी को जो है नकिरा और मारिफा कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब जो है हम चलते हैं हुरूफ शम्सिया के कायदे की तरफ। अब आप देखिए इंशाअल्लाह कायदा जो है आपको कैसे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम जानेंगे हुरूफ शम्सिया के कायदा को, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं हुरूफ शम्सिया के अंदर जो है हुरूफ शम्सिया के 14 हुरूफ है। कितने हुरूफ है? 14 हुरूफ है जो हुरूफ शम्सिया के हैं। सबसे पहले मैं जो है उन हुरूफ को यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। फिर जो है मैं आपको मिसालों के साथ समझाता हूँ कि इसका कायदा क्या है। सबसे पहले हमें याद होने चाहिए कि हुरूफ शम्सिया के हुरूफ कौन से हैं। मैं सबसे पहले उन हुरूफ को यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप उसको अपनी कॉपी पर नोट करें, अपने जहन में रखें। फिर जो है इंशाअल्लाह कायदे की तरफ चलते हैं, फिर मिसाल जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। पहले मैं जो है उन हुरूफ को यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो अब आप इन हुरूफ पर गौर करें। ये हुरूफ जो है ये हुरूफ शम्सिया के हुरूफ है। इनका याद होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको याद होने चाहिए, जहन में होने चाहिए, तब जाके जो है आप इस कायदे को इस्तेमाल कर सकते हो। देखो सबसे पहले ता, सा, दाल, दाल, रौ, जा, सीन, शीन, सौद, मौद, पौ, वो, लाम, नून। ठीक है। ता, सा, दाल, दाल, रौ, जा, सीन, शीन, सौद, मौद, पौ, वो, लाम, नून। तो ये 14 हुरूफ जो है इनको हुरूफ शम्सिया के हुरूफ कहा जाता है। तो ये 14 हुरूफ जो है ये हुरूफ शम्सिया के हुरूफ है। तो आप जो है इसको अपनी कॉपी पर नोट करें, उसके बाद जो है मैं आपको कायदा समझा देता हूं। तो अब आपने हुरूफ शम्सिया के जो मैंने 14 हुरूफ यहां पर लिखे उनको आपने अपनी कॉपी पर नोट किया होगा। अब हम चलते हैं कायदे की तरफ। कायदा बिल्कुल आसान है, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कायदा जो है थोड़ा सा ट्विस्ट खाता है। क्योंकि इस कायदे के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, पहले एक पॉइंट है फिर दूसरा पॉइंट है जो कि ट्विस्ट खाता है। लेकिन ध्यान होगा, पूरा मुकम्मल ध्यान होगा तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर ध्यान नहीं होगा तो इसके अंदर आप गलती करोगे। मैं पहले ही बता के रखता हूँ ये कि आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा अहम है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेहरबानी करके ध्यान रखें ताकि आप कुरान को सही पढ़ पाए। मेरी कोशिश यही होती है मैं आपको जो है इस तरीके से सिखाऊं ताकि आप कुरान को सही तरीके से पढ़ पाएँ। ये मेरी जो है एक काविश है, एक मेहनत जो मैं आप पर कर रहा हूं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मेहनत को रंग लाए, लेकिन आपकी भी मदद चाहिए, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कायदे को बता देता हूँ। आपने पहले वाले पॉइंट्स को जान लिया ना, पूरा नकिरा कैसे बनता है, मारिफा कैसे बनता है, वो आपने जान लिया। ठीक है। अगर आप फिर से उसको देखना चाहते हैं थोड़ा रिवाइंड करें, उसको पहले से देख लें। अब हम सबसे पहले हुरूफ शम्सिया के कायदे की तरफ चलते हैं। आप कायदा सुनिए क्या है। कायदा बता रहा हूं, इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। अगर इसमें नकिरा, अगर कोई इसमें नकिरा हुरूफ शम्सी से शुरू हो। अब हुरूफ शम्सी कौन से हैं जो हमने अभी लिखे, कौन से? तासा, दाल, दाल, रोजा, सीन, शीन, सौद, ज़ा, तौज़ा, लाम, नून। तो ये 14 हुरूफ जो है ये हुरूफ शम्सिया के हैं। तो कायदा बता रहा है हुरूफ शम्सिया का कि अगर कोई इसमें नकिरा
जो कि हरूफ शमसी से शुरू हो, हरूफ 14 हरूफ में से कोई भी हरूफ अगर उससे शुरू हो तो उसके ऊपर जब अलिफ लाम आएगी, उसके ऊपर अलिफ लाम आएगी तो लाम का तलफ़ुज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि अलिफ को जो है बराए रास्त जो है हरूफ शमसिया के साथ मिलाएंगे। ठीक है, अब आपको मैं मिसाल दे देता हूं। ये तो कायदा था, इसको आप लिखें, अपनी कॉपी पर नोट करें और जहन में रखें। अब मैं मिसाल देता हूं। यहां पर देखो, शीन से, शीन जो है ना, शजरातुन, देखो शजरातुन, ठीक है। अभी तो ये नकीरा है ना, अभी ये नकीरा है। मारिफा कैसे बनेगा? जब अलिफ लाम दाखिल करेंगे। तो करो इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल, देखे अलिफ लाम, ठीक है, अलिफ लाम को दाखिल किया ना, तो अब जो ये आखिरी वाली जो तनवीन है ये हटकर एक हरकत रह जाएगी। तो शजरतुन से क्या बनेगा? अशजरतु, अशजरतु बना ना। तो अब कायदा बता रहा है यहां पर, अभी हमने मारिफा और नकरे का कायदा यहां पर नहीं इस्तेमाल करना है, वो तो पहला पॉइंट था। लेकिन यहां पर आपको कायदा जो है वो समझना है कि कायदा क्या है, कि जब अलिफ लाम किसी नकीरा लफ्ज पर आए और वो नकीरा का लफ्ज जो होगा वो शुरू होगा किससे? हरूफ शमसिया के हरूफ से। तो हुआ ना, यहाँ शीन से शुरू हुआ, तो इस पर हमने अलिफ लाम को लगाया। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो लाम का तलफ़ुज़ नहीं करेंगे, लाम का तलफ़ुज़ नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखेगा। लाम का तलफ़ुज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो ये अलिफ होगा, इस अलिफ को हम बराए रास्त शीन से मिलाएंगे, यानी हरूफ शमसिया से मिलाएंगे। तो इस लाम को हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अशजरतु, असल में क्या है? अलिफ लाम शीन जीम रा ता, ठीक है ना, अलिफ लाम शीन जीम रा ता, ठीक है। तो हम कैसे इसको पढ़ते? देखिए, इसके ऊपर ऐसे हम लिखेंगे शजरतु, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? अशजरतु, अशजरतु। तो हम करते हैं अलिफ शीन जबर अश, तो इसके ऊपर तजदीद ना 2 बार पढ़ा जाएगा। शीन जबर शा, अश, जीम जबर जा, रा जबर रा, ता दो, ता पेश तो हो गया अशजरतु। तो हमने इस्लाम को नहीं पढ़ा। यही कायदा है। अगर कोई नकरा लफ्ज जो कि हरूफ शमसी से शुरू हो और उसके ऊपर अगर अलिफ लाम आएगी, तो जब हम उसको पढ़ेंगे, उस अलिफ लाम के साथ उसको पढ़ेंगे मारिफा बनाकर, तो हरूफ शमसिया का जो हरूफ होगा उसके साथ अलिफ को मिलाएंगे, लाम को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लाम को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हरूफ शमसी होना चाहिए। जैसे ये तो शीन था, ठीक है। अब चले हरूफ शमसिया का हरूफ ले लें। इसलिए हरूफ शमसिया के हरूफ जो हैं 14 हरूफ जो है वो आपको जहन में होने चाहिए। अगर वो जहन में होंगे तभी आप जो है मिसालों को ले सकते हो। तो सबसे पहले जो है हरूफ शमसिया का हरूफ ता है। ता जो है ऐसे ता, तो ता की मिसाल लेते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा ता या नून, ठीक है, ती नून, ठीक है। मैंने क्या लिखा? तीनुन, ठीक है। और याद रखिए हरूफ शमसिया जो होता है उसके ऊपर जो है तशदीद होती है। उस हरूफ शमसिया के हरूफ के ऊपर तशदीद आती है। हर हमेशा आपने कुरान मजीद के अंदर जहां भी आप देखोगे हरूफ शमसिया जो होंगे उनके ऊपर तशदीद होगी ही होगी, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या हुआ? ता जो है ना, ता से शुरू हुआ ना यहां पर, तो यहां पर लफ्ज जो हुआ वो ता से शुरू हुआ, और ता जो है वो हरूफ शमसिया का हरूफ है, ठीक है। कायदा हमने यही पढ़ा है कि अगर कोई नकरा लफ्ज, अब ये नकरा है ना, तो शुरू हो किससे? शमसिया से। तो ता है ना, ता हरूफ शमसिया है, तो हुआ शुरू इससे। तो जब हम इसके ऊपर अलिफ लाम को दाखिल करेंगे, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो लाम का तलफ़ुज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि अलिफ को उस हरूफ शमसिया के साथ मिलाएंगे। तो अब ये नकीरा है, इसको मारिफा बनाने के लिए अलिफ और लाम पर इसको दाखिल करेंगे, तो बन गया अलिफ लाम ता या नून। अब यहां पर 2 पेश है, तो यहां पर क्या बनेगा? ये एक ही पेज बनेगी, क्योंकि इसको मारिफा भी बनाना है। अलिफ लाम जब आएगा तो तनवीन नहीं आती है। अगर अलिफ लाम नहीं होती है तो तनवीन आती है, तनवीन नहीं आती है तो अलिफ लाम नहीं आता है। इन दोनों को जो जैसे आप ये समझे, अलिफ लाम और तनवीन जो है ना, तनवीन जो है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इनको आपस में दुश्मनी है। क्या है? इनको आपस में दुश्मनी है। अगर अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, अगर तनवीन आएगी तो अलिफ लाम नहीं आएगा। आप ऐसे समझे, ये अगर होता है तो ये नहीं आता है, अगर ये होता है तो ये नहीं आता है। क्या पता इनको कौन सी लड़ाई है आपस में, तो ये नहीं आता है। इस बात को याद रहे, मैं समझाने के लिए बात बता रहा हूं। तो हो गया ये, तो अब बन गया ये मारिफा अत्तीनु। तो अब कायदा क्या है? जब हम इसको पढ़ेंगे तो अलिफ जो है वो बराए रास्त हरूफ शमसी वाले हरूफ के साथ मिलेगा, और लाम जो है उसका तलफ़ुज़ नहीं करेंगे। अब मैं यहां पर समझाने के लिए अलग लिखता हूं, अलिफ लाम अल ता, नीचे जेर, ठीक है, तजदीद के साथ, और फिर या इसके ऊपर साकिन,
फिर नून इसके ऊपर पेश। तो क्या है, अलिफ लाम ता या नून। ठीक है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, लाम को नहीं पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे अलिफ को इस ता के साथ मिलाएंगे। कैसे, अतीनो, अतीनो, क्योंकि ता को हमने 2 बार पढ़ना है ना। तो अगर हम यहां पर देखें, इसका भी याद रखें, अगर आप बताएंगे लाम को क्यों नहीं पढ़ना है, लाम भी जो आ रहा है यहां पर इसको भी पढ़ेंगे। तो अगर आप पढ़ोगे ना अल को, देखो अल तीनो, अगर आप अल तीनो पढ़ोगे ना तो ता के ऊपर जो ये तजदीद थी, तजदीद को 2 बार पढ़ा जाता है, तो हमने एक ही ता को पढ़ा, तो ता के ऊपर तजदीद थी तो उसको 2 बार पढ़ना था ना, क्योंकि ता जो है यहां पर इसके ऊपर तजदीद है। तो इसके अंदर कितने ता है, एक तो साकिन वाला है, एक अपनी हरकत वाला है। तो जब हम अलिफ लाम को भी पढ़ेंगे अल तीनो, तो हमने लाम को पढ़ा और ता को जो है एक ता को हमने वहीं पर छोड़ा, तजदीद के साथ हमने नाइंसाफी की। तजदीद यहां पर बेचारा था कि वो बोल रहा था कि यार मेरा अजर जो है वो 2 के बराबर है, मुझे 2 बार पढ़ो, लेकिन आपने मुझे एक ही बार पढ़ा, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर कायदा है कि लाम को नहीं पढ़ना है, लेकिन जब अलिफ होगा, अलिफ से शुरू होगा, तो अलिफ को जो है हम इस तनवीन, इस हुरूफ शमसिया के साथ मिलाएंगे और लाम को नहीं पढ़ेंगे। तो ये कैसा होगा, अतीनो। समझ में आ गया? तो ठीक है, हो गया, ये अतीनो है। तो इतना काफ़ी है इन मिसालों को समझने के लिए। अब चलते हैं इसी का हुरूफ शमसिया का जो पॉइंट है। लेकिन अभी आपने क्या जाना, मैंने कहा फिर से एक बार बता रहा हूँ, गुजारिश करके मेरी तरफ ध्यान दे, पूरा ध्यान दे इस कायदे की तरफ। मैं दिलो जान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझे इस बात को। तो क्योंकि आप कुरान में कोई गलती ना करें, तो इसलिए मैं आपको बहुत दिल से समझा रहा हूँ ये बात। तो इस कायदे को आप गौर से देखें, फिर से देखें, बार बार देखें, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और लिखें साथ साथ, जितना आप लिखेंगे साथ साथ उतना ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या आपने जाना कि अगर कोई नकीरा लफ्ज़ जो होगा वो शुरू होगा किससे, हुरूफ शमसिया से। ठीक है, तो हुरूफ शमसिया से शुरू होगा, तो जब उसके ऊपर अलिफ लाम आएगी, तो जब हम उसको पढ़ेंगे अलिफ से पढ़ेंगे, तो अलिफ को किसके साथ मिलाएंगे, हुरूफ शमसिया के साथ मिलाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहां पर फिर से ले लेता हूं, सूरह 3 के अंदर जो आय करीमा है, पहली आय करीमा सूरह 3 के अंदर, वो है जैसे यहां पर है ता या नून। ठीक है, ता या नून, ता या नून, वहां पर जेर है लेकिन। ठीक है, तो अभी यहां पर जो है हमने क्या लिया, यहां पर नकरा लफ्ज़ लिया। ठीक है, तो हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, तो हमने अभी कायदा पढ़ा, अगर अलिफ लाम इसके ऊपर आएगी तो अलिफ को जो है ता के साथ मिलाना है। तो अगर हम यहां पर अलिफ लाम को लगा देते हैं, तो यहां पर अब इसको कैसे पढ़ेंगे, अतीनी। ये मैं कुरान की आयत बता रहा हूं, अब इससे पहले मैं मिसाल दे रहा था, ये कुरान की आयत है, क्योंकि यहां पर जेर है, वहां पर पेश और तनवीन नहीं है, तो इसलिए जेर को समझे आप। यहां पर कुरान की आयत है, तो अतीन है ना, अतीन। तो हमने क्या किया, अतीन, इस अलिफ को इस ता के साथ मिलाया, हो गया ये अदा। लेकिन इतना याद रखें, अब यहां पर और एक कायदा है जो ट्विस्ट खाता है, वो है कि अगर इस अलिफ लाम से पहले कोई हरफ आ जाए, अब इस बात को याद रखना, इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। बस यही इतना कायदा है, उसके बाद अब मिसालें चलेंगी। लेकिन यहां पर यह समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये समझ में आ गया, फिर मिसालें समझ में आ जाएंगी। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस अलिफ को हम ता के साथ मिला रहे थे। ठीक है, तो हम अलिफ को पढ़ते थे, लाम को नहीं पढ़ते थे, यही कर रहे थे हम। जैसे हम पढ़ रहे थे अतीन, तो लाम को नहीं पढ़ते थे, अलिफ को पढ़ते थे। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, अब अलिफ और लाम को जो है दोनों को यहां से निकाल दिया गया। उनको बताया गया कि अगर अलिफ से पहले अगर कोई हरफ आ जाए, तो ना अलिफ को पढ़ा जाएगा ना लाम को पढ़ा जाएगा। अब देखो यहां पर लाम के साथ नाइंसाफी क्या थी, लाम को नहीं पढ़ रहे थे, लाम को बेचारे को तनहा छोड़ दिया, जब क्या होता था, अलिफ से पढ़ना होता था। तो अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर बताया गया अगर अलिफ से पहले कोई हरफ आ गया, तो ना अलिफ को पढ़ा जाएगा ना लाम को पढ़ा जाएगा, क्योंकि लाम के साथ नाइंसाफी हो रही है, लाम को नहीं पढ़ा जा रहा है, अलिफ को पढ़ा जा रहा है। तो अब क्या होगा, अब पहले जब इससे पहले आएगा, अलिफ लाम से पहले कोई आएगा, तो ना अलिफ को पढ़ेंगे ना लाम को पढ़ेंगे। तो आप जब देखते हैं सूरह 3 के अंदर पहले होता है, वहां पर हम वाव से शुरू करते हैं, क्या पढ़ते हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून, हम पढ़ते हैं वल्तीन वज़्ज़ैतून, पढ़ते हैं, या हम पढ़ते हैं वालतीन वज़्ज़ैतून, नहीं पढ़ते हैं ना। तो हम पढ़ते हैं वत्तीनी वत्तीनी, तो हम वाव को जो है इस ता के साथ मिलाते हैं। अब यहां पर ना अलिफ को पढ़ते हैं ना लाम को पढ़ते हैं। ये कायदा है, बस इतना हुरूफ शमसिया का कायदा है, इतना याद रखें। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या जाना, अगर अलिफ से शुरू करना हो तो अलिफ को पढ़ेंगे, लाम को नहीं पढ़ेंगे।
लेकिन अगर अलिफ लाम से पहले कोई भी हरफ हो, कोई भी हो, वाव हो, बा हो, ता हो, सा हो, जीम हो, जो भी हुरूफ तहजी का कोई भी हरफ हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, उस पिछले वाले हरफ को उस हुरूफ शमसिया के हुरूफ के साथ मिलाएंगे, ना अलिफ को पढ़ेंगे ना लाम को पढ़ेंगे। लेकिन अगर अलिफ से शुरू करना हो तो लाम को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अलिफ से शुरू करना हो तो लाम को नहीं पढ़ेंगे हुरूफ शमसिया के अंदर, ये उसका कायदा है हुरूफ शमसिया का। अगर अलिफ लाम से पहले कुछ हो तो ना अलिफ को पढ़ेंगे ना लाम को पढ़ेंगे। बस इतना सा कायदा था, बस इतना आपको ध्यान रखना था इसके अंदर। तो ये जो है इंशाल्लाह आपको अब समझ में आया होगा। अब हम इनकी मिसालों को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब मैं लेता हूं शम से, ठीक है, देखो शम से, शम से, ठीक है, शम से है ना, तो शीन के ऊपर तजदीद होती है। तो ये याद रखिएगा, हुरूफ शमसी जो होता है वो तजदीद से होता है जब वो शुरू हो उससे। तो यहां पर देखिए ये लफ्ज़ किससे शुरू हो रहा है, शीन से शुरू हो रहा है ना, ठीक है, हो गया शीन से शुरू। हमने कायदा पढ़ा है कि अगर कोई नकिरा लफ्ज़ हुरूफ शमसिया से शुरू हो तो उसके ऊपर अगर अलिफ लाम आएगी तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो अलिफ को बराए रास्त हुरूफ शमसी से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है, ये पहला पॉइंट। तो अब हम यहां पर अलिफ और लाम को लगा देंगे, ठीक है, अलिफ लाम, ठीक है। तो अब हम जब इसको पढ़ते हैं अलिफ से पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, लाम को नहीं पढ़ेंगे, इस लाम को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस अलिफ को हम इस शीन के साथ मिलाएंगे। हम क्या पढ़ेंगे, अशम्सो, 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 हमने कहा अशम्सो, अश, अलिफ शीन जबर अश, शीन मीम जबर शम, सीन जेर से, अशम से, हो गया ना ये ऐसा। तो हमने अलिफ को शीन के साथ मिलाया, हुरूफे शमसिया के साथ मिलाया, लाम को नहीं पढ़ा। लेकिन उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जब लाम के साथ देखी नाइंसाफी हुई तो वहां पर दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि ए भाई अगर अलिफ तेरे पहले अगर कोई और आ गया तो तुझे भी नहीं पढ़ा जाएगा, अगर अलिफ से पहले कोई आ गया तो तुझे भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो हम जब सूरा पढ़ते हैं सूरे शम्स का, तो वहां पर होता है, हम कैसे पढ़ते हैं, वश्शम्सि वदुहाहा, वश्शम्सि वदुहाहा, वश्शम्स करते हैं, वाव को शीन के साथ मिलाते हैं। अब अलिफ को भी नहीं पढ़ा, लाम को भी नहीं पढ़ा, ना अलिफ को पढ़ा ना लाम को पढ़ा। तो इतना समझना है आपको, जब हुरूफ शमसी से कोई हरफ शुरू हो और उससे पहले अलिफ लाम हो तो अलिफ को उसके साथ मिलाएंगे। लेकिन अगर अलिफ लाम से भी कुछ हो पहले, ठीक है, अगर अलिफ लाम से भी पहले कुछ हो तो ना अलिफ को पढ़ा जाएगा ना लाम को पढ़ा जाएगा। लेकिन याद रहे यह कायदा हुरूफ शमसिया का है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। तो अब यहां पर जो है एक आसान सी मिसाल में आपको समझा लेता हूं, जो हम सबों को जो सूरा याद होता है, सूरे इखलास का। सबसे पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, आयत नंबर 2 के अंदर। जब हम लिखते हैं यहां पर ऐसे, सबसे पहले मैं आपको नकिरा बता देता हूं, ठीक है। जैसे सौद जो है ना, सौद, सौद भी हुरूफ शमसिया का हुरूफ है, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा मैं समादु, क्या लिखा मैंने, समादु। तो अब आप इस पर ध्यान दें, समादु लिखा ना मैंने, ठीक है। तो ये आय करीमा है यहाँ पर दूसरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सौद जो है ये हुरूफ शमसिया का हुरूफ है, तो यहाँ पर जो है समादु लिखा मैंने, ठीक है। तो अब कायदा क्या है, अगर कोई लफ्ज़ जो होगा वो हुरूफ शमसी से शुरू होगा, तो हुआ ना यहाँ पर सौद जो है हुरूफ शमसी का हुरूफ है, हरफ है, तो सौद से शुरू हुआ। तो कायदा है अगर कोई लफ्ज़ हुरूफ शमसी से शुरू हो और उससे पहले अगर अलिफ लाम उस पर दाखिल हो, उससे पहले अलिफ लाम दाखिल हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ, जैसे हमने लिखा था अभी समादु, ठीक है, हो गया ये। तो अलिफ लाम इस पर दाखिल करेंगे ऐसे, अलिफ लाम सौद मीम दाल, ठीक है। तो हमने बोला था जब अलिफ लाम उस पर दाखिल करेंगे तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो अलिफ को जो है, अलिफ को हम मिलाएंगे हुरूफ शमसी के साथ और लाम को नहीं पढ़ेंगे, लाम को नहीं पढ़ेंगे, ये बताया था हमने, जब अलिफ लाम को मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद ट्विस्ट क्या खाया कायदे ने कि अगर अलिफ लाम से भी पहले कुछ हो, अगर अलिफ लाम से भी पहले कोई हरफ हो, कोई कुछ भी हो, कोई लफ्ज़ हो, तो ना अलिफ को पढ़ेंगे ना लाम को पढ़ेंगे। तो जब हम देखते हैं, जब हम ये पढ़ते हैं सूरह इखलास, तो यहां पर क्या है, अल्लाहुस समद। तो हम क्या पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, हा को मिलाते हैं सौद के साथ। अब ना अलिफ को पढ़ा ना लाम को पढ़ा, यही हुरूफ शमसिया का कायदा है, ठीक है। तो अल्लाहुस समद किया ना हमने, अल्लाहुस समद, इस बात को ख्याल में रखें, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस, हुस, हा, यहां पर हा है ना,
हा को सौद के साथ मिलाया, ठीक है, हा सौद पेश हुस, सौद जबर स, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, ना अलिफ को पढ़ा ना लाम को पढ़ा। लेकिन अगर पहले कुछ ना होता अलिफ लाम से पहले, तो क्या पढ़ना है, अस्समदु, अस्समदु। लेकिन अगर अलिफ लाम से पहले कुछ हो, अल्लाहु समद, तो हम क्या करेंगे, ना अलिफ को पढ़ेंगे ना लाम को पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और मिसाल को हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद जो है इख्तिताम करते हैं। यहाँ पर जो है अब मैं एक और आसान सी मिसाल आपको बता देता हूँ, जैसे सूरह बकरा के अंदर बहुत सारी जगहों पर है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे समा, समा, ठीक है, ये लफ्ज़ मैंने लिखा है यहाँ पर समाए। सीन जो है ये किस में से है, ये हुरूफ शमसिया में से है। क्यों, जैसे अगर देखें आप, ता सा दाल दाल रोजा सीन आया ना, सीन तो हुरूफ शमसी से शुरू हुआ। तो हमने कायदा पढ़ा है, अगर कोई लफ्ज़ हुरूफ शमसी से शुरू हो और उससे पहले अगर अलिफ लाम आ जाए, तो अलिफ को जो है हम हुरूफ शमसी के साथ मिलाएंगे, लाम को नहीं पढ़ेंगे, लाम का तलफ़ुज़ नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलिफ लाम को लाएंगे, अल लाया यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, अस्समाई, अस्समाई, हमने अस किया, अलिफ सीन जबर अस, लाम को नहीं पढ़ा, ठीक है। हमने क्या किया, अस्समाई, अस्समाई, तो हमने लाम को नहीं पढ़ा, अलिफ को सीन के साथ मिलाया। समझ में आ गया, ठीक है, इतना पहला पॉइंट। अब इसी कायदे के अंदर दूसरा पॉइंट जो है, जो ट्विस्ट खाता है, वो क्या है कि ए भाई, ए अलिफ लाम, अगर तेरे पहले भी कोई अगर आया, अगर तेरे पहले किसी ने एंट्री मारी, तो ना तुझे भी नहीं पढ़ा जाएगा, ना अलिफ को पढ़ा जाएगा, लाम को तो पढ़ते ही नहीं है। लेकिन जब अलिफ के पहले कोई हरफ आ जाएगा, तो ना अलिफ को पढ़ा जाएगा ना लाम को पढ़ा जाएगा। तो जब हम लिखते हैं, इस आयत को हम पूरा करेंगे यहाँ पर, जैसे ये था अलिफ लाम था ऐसे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिनस, ठीक है, हम नहीं पढ़ते हैं मिनस समा, मिनस समाए, मिनस समा, मिनस, नून को हम सीन के साथ मिलाते हैं। देखा आपने, नून को सीन के साथ मिलाया, अलिफ लाम को पढ़ा ना, अलिफ को पढ़ा ना लाम को पढ़ा, नून को सीन के साथ मिलाया, मिनस, मिनस समाई, मिनस समाई, ना अलिफ को पढ़ा ना लाम को पढ़ा। क्यों, क्योंकि इससे पहले आया। लेकिन अगर इससे पहले ना आए, तो अस्समाई, तो लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। बस इतना आपको याद रहा होगा। अब ये कायदा बिल्कुल आसान था, सिर्फ कायदे को जहन में रखें। जब भी आप कोई हरफ देखे, वो अगर हुरूफ शमसी से शुरू हो, लेकिन इसके लिए आपको हुरूफ शमसिया के हुरूफ जो है वो जहन में होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। तो वो अगर उससे शुरू हो जाता है, तो उससे पहले अगर अलिफ लाम उसके ऊपर दाखिल हो जाती है, तो अलिफ को जो है हम हुरूफ शमसी के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लेकिन अगर अलिफ से पहले भी कोई हरफ आ जाता है, तो ना अलिफ को पढ़ेंगे ना लाम को पढ़ेंगे, ठीक है। अलिफ लाम अगर आएगी तो लाम को नहीं पढ़ेंगे, अगर अलिफ से पढ़ना हो। लेकिन अगर अलिफ से भी पहले कुछ हो, तो ना दोनों को नहीं पढ़ा जाएगा। बस इतना आप याद रखें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मिसालें भी समझ में आई होंगी, कायदा भी समझ में आया होगा। तो अगर आप फिर भी समझ ना आए, तो बार बार इस वीडियो को देखें, अपनी कॉपी पर नोट करें और कुरान के अंदर उसको इस्तेमाल करें। देखें, ऐसे हरफ देखें कि हुरूफ शमसिया के हुरूफ कहाँ पर आए हैं, उससे पहले क्या आया है और मैंने क्या कायदा बताया, उसको अप्लाई करें। फिर आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा और कुरान को भी जो है आप अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पढ़ पाओगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अगली क्लास में हम इसकी जो दूसरी वाली टर्म है, जो कि हुरूफ क़मरिया है, उसका भी कायदा जो है ऐसा ही कुछ है, लेकिन उसको भी हम इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको समझाएंगे जैसे आज समझाया, खुलासे के साथ, आसान तरीके से और मिसालों के साथ इंशाअल्लाह। तो फिर जो है आप कुरान में उसको अच्छे से उम्दा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छे से कुरान को सही तरीके से पढ़ सकते हो। तो मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस और अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।